दोस्तों कुछ दिनों पहले फ़ोनपे द्वारा लॉन्च किया गया था सुपर फंड्स। तो सुपर फंड्स आखिर क्या है, यहाँ पे कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे अर्निंग करनी है, ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। और सुपर फंड्स को यहाँ पे लास्ट में हम लोग एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके भी देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। तो यहाँ पे हम लोग सुपर फंड्स को ओपन कर लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या है प्रोसेस। तो पूरा यहाँ पे हम लोग ओपन करके और अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिटेल में आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सुपर फंड्स क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों सुपर फंड्स के बारे में मैं बता देता हूँ। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुपर फंड एक पैकेज है जिसमें टॉप इक्विटी, गोल्ड और डेब्ट फंड का एक पैकेज बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है सुपर फंड, जो कि फ़ोनपे की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसमें दोस्तों आगे आपको बताया गया है कि सुपर फंड आखिर बाकी फंड से कैसे अलग है और यहाँ पे क्यों इसे अलग बनाया जाता है, क्यों इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हाई रिटर्न मिल जाएगा, वो भी लो रिस्क के साथ। ये इसका खास बात है। इसी में आपको मिल जाता है एक एक्सपर्ट का टीम जो कि फ़ोनपे की तरफ से म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो पूरी की पूरी यहाँ पे आपको एक्सपर्ट की निगरानी मिल जाएगी। फिर दोस्तों आगे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक नीचे आपको देखने को मिल जाता है कि चूज फ्रॉम 3 सुपर फंड्स। तो 3 यहाँ पे सुपर फंड्स को बांटा गया है। पहला आपको आ जाता है कंजर्वेटिव और दूसरा आता है यहाँ पे मॉडरेट और तीसरा आपको मिल जाता है एग्रेसिव सुपर फंड। फिर दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आप 500 के मिनिमम इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो 500 रुपये से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी दिया गया है जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट का जिसमें एक बार आपको पैसा डाल देना है और जो भी आपने टाइम सोचा है उतने दिन तक आप उसके छोड़ सकते हैं। फिर एक आ जाता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे SIP बोलते हैं, या फिर इसको आप मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान भी बोल सकते हैं। तो मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको एक अमाउंट सेलेक्ट करना रहता है और वो अमाउंट हर मंथ आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा, इसलिए इसको मंथली इन्वेस्टमेंट या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे नो लॉक पीरियड है, यानी आपका पैसा फंसने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर आपको 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करना चाहेंगे तो एग्ज़िट लोड 1% आपका यहाँ पे लगेगा। जितना भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे उसका 1% आप टैक्स कटाकर, या फिर उसको एग्ज़िट लोड बोलते हैं, तो एग्ज़िट लोड देकर आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पीरियड लॉक हो जाता है, किसी में 3 साल के लिए, किसी में 5 साल के लिए, लेकिन यहाँ पे वो झंझट नहीं है। तो दोस्तों नीचे आपको और बताया गया है डिटेल में, तीनों फंड के बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों पहला आ जाता है कंजर्वेटिव सुपर फंड, जो कि बिगिनर लेवल के लोगों के लिए है। यानी अगर आपको पहली बार इन्वेस्ट करना है तो आप कंजर्वेटिव में इन्वेस्ट कर सकते हो। बिगिनर इसलिए क्योंकि ये सेफ़ रहता है और धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होता है और लॉस के चांस कम रहते हैं। मॉडरेट सुपर फंड दोस्तों ये बिगिनर से थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल का है, जहाँ पे आपको ग्रोथ भी होता है लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी का भी रिस्क रहता है। और एग्रेसिव आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें रिस्क भी रहता है, यानी यहाँ पे आपको लॉस होने का भी चांस रहते हैं, लेकिन अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट होने का भी चांस रहता है। तो तीनों फंड कुछ इस तरह से हैं। आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तीनों फंड्स के बारे में, और यहाँ पे हम लोग फंड व्यू फंड करके देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक आके व्यू फंड कर लेता हूँ। यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। तो पहला आ जाता है दोस्तों कंजर्वेटिव सुपर फंड, दूसरा मॉडरेट और तीसरा एग्रेसिव। तीनों को दोस्तों यहाँ पे 3-3 साल का एवरेज आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पे तीनों में मैक्सिमम कितना का आपको प्रॉफिट मिल जाता है, कितना का आपको रेट मिल जाता है इन्वेस्टमेंट पर। तो यहाँ पे बताया गया है कि 3 कंजर्वेटिव में 10.5% सालाना आपको रेट मिल जाता है। इसके अलावा हम लोग मॉडरेट की बात करें, यहाँ पे आपको रिस्क भी देखने को मिल जाता है 45% के आसपास। तो दोस्तों कंजर्वेटिव सुपर फंड किन लोगों के लिए है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप नए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तब आप कंजर्वेटिव सुपर फंड सही है। फिर दोस्तों यहाँ पे मॉडरेट सुपर फंड में आपको मिल जाता है 11.5% का पर एनम इंटरेस्ट रेट।
तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे एवरेज में बताया गया है, कोई हाईएस्ट या लोएस्ट नहीं बताया गया है। फिर यहाँ पे आपको एक आ जाता है रिस्क फैक्टर। तो रिस्क में यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडरेट में 65% का आपको एवरेज रिस्क रहता है। फिर दोस्तों आ जाता है अग्रेसिव सुपर फंड की बारी। यहाँ पे आपको 12% का इंटरेस्ट रेट बताया जा रहा है, जो कि एवरेज है 3 साल का। और यहाँ पे आपको रिस्क बताया जा रहा है 85% है। रिस्क ज़्यादा है लेकिन यहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे हम लोग कंजर्वेटिव सुपर फंड देख लेते हैं कैसे यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है। तो सामने आपको देखो मिल जाता है पावर्ड बाई आदित्य बिरला सन लाइफ फाइनेंसिंग प्लान, ये द्वारा पावर्ड किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो भी फंड है आपको देखने को मिल जाता है एक्सपर्ट ने कौन कौन से फंड ऐड कर रखे हैं कंजर्वेटिव सुपर फंड में। यहाँ पे मैं व्यू ऑल करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई डेब्ट है, यहाँ पे कुछ गोल्ड भी हैं और कुछ इक्विटी फंड भी हैं। यहाँ पे आपको एवरेज देखने को भी मिल सकता है 3 ईयर का। इन्वेस्ट जितना भी फंड है वो अलग अलग फंड का आपको एवरेज देखने को मिल जाता है। किसी में 3.5% का आपको लॉस भी देखने को मिल जाता है, तो किसी में 17% का प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों एक्सपर्ट ये मैनेज करेंगे। बाकी हम लोग यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी मिल जाता है जिससे आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 500 रुपये का रिटर्न कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट में आपको 500 लिख देना है और बाकी 3 साल का हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिक्स डिपॉजिट में 500 का आपको 625 रुपये मिल जाएगा। यहाँ पे पीएफ में आपको 633 रुपये मिल जाएगा, जो कि आपको 8% का इंटरेस्ट रेट देता है। और ये म्यूचुअल फ़ंड जो कि कंजर्वेटिव म्यूचुअल फ़ंड की बात करें तो आपको 674 रुपये देगा 500 रुपये का 3 साल बाद। तो ये यहाँ पे आपको कुछ बताया गया है, अगर आप चाहे इन्वेस्टमेंट करना तो उससे पहले आप वहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर दोस्तों म्यूचुअल फ़ंड के बारे में आपको यहाँ पे पूरा डिटेल बताया गया है, कब लॉन्च किया गया था, क्या क्या इसके आगे पीछे का जितना भी है हिस्ट्री, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। टोटल अमाउंट क्या है कंपनी का। तो दोस्तों वहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करके हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है आपको, मंथली एसआईपी और एक वन टाइम। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं मॉडरेट सुपर फंड में। सेम आपको मॉडरेट सुपर फंड में भी आपको वैसा ही सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं कि मॉडरेट में आखिर कितना रुपए दे रहा है 500 रुपये का 3 साल में। तो यहाँ पे हम लोगों ने 500 एंटर कर दिया है और 3 साल सेलेक्ट कर लिया है। तब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मॉडरेट में 691 रुपये दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आपको फ़ंड डिटेल भी देख सकते हो, जितना भी फ़ंड है सीधा इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं। तो आपका मंथली आ जाता है और एक आ जाता है वन टाइम। तो वन टाइम हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप मंथली सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एक अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद डे सेलेक्ट करना है। तो जिस डेट को आप अगर सेलेक्ट करते हो उस डेट को अगले मंथ में उतना पैसा आपको फिर से जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट में 500 रुपये इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो इन्वेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे इन्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों अगर आप पहली बार इन्वेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा। तो पैन कार्ड आपको दे देना है। पैन कार्ड देने के बाद वेरीफाई कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पे आपका नाम, ईमेल, उसके नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब, और इनकम अगर आप स्टूडेंट हो तो 1 लाख से नीचे वाला सेलेक्ट करके, और नीचे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है कि आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, और एक आ जाता है आई एम नॉट टैक्स पेयर आउटसाइड इंडिया। तो ये दोनों आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद ये फॉर्म फिलअप करके हम लोग आगे के प्रोसेस देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, एक बार कंफर्म करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं तो यहाँ पे पेमेंट का पेज ऑप्शन ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको यूपीआई का ऑप्शन मिल जा रहा है, वॉलेट का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। बैंक सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट को कंफर्म कर लेते हैं। तो पेमेंट कंफर्म करके आप नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आपको मिल जाता है ट्रांजैक्शन आईडी, पेड टू आपको देखने को मिल जाता है कि मॉडरेट सुपर फंड में इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके नीचे आपको सारा डिटेल मिल जाता है, कहाँ से आपका बैंक में से पैसा कटा। और बाकी अगर हम लोग फिर से सुपर फंड में जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको 1 से 2 दिन का टाइम लगता है इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट होने में। बाकी यहाँ पे आप डिटेल चेक कर सकते हो।
बैंक कौन सा है और कैसा है। अगर हम लोग फिर से सुपर फंड में आ जाते हैं तो सुपर फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर लोगे तो इसके बाद आपको कुछ इस तरह का दिखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर ही आपको जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो देखने को मिल जाता है, बाकी डिटेल आप चेक कर सकते हो। और इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करके और भी अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर अकाउंट डिटेल ये सब आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा प्रोसेस जो कि फ़ोनपे की तरफ से सुपर फंड लॉन्च किया गया है और इसका क्या है प्रॉफिट आपने देख लिया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपने अभी तक देखा है तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही।